नमस्कार। चलिए आज बजरंगबली की महिमा के उस अथाह सागर में एक डुबकी लगाते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनकी कृपा आज भी करोड़ों लोगों के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है। तो तैयार हो जाइए इस दिव्य यात्रा के लिए। हनुमान चालीसा का ये श्लोक ये सिर्फ एक प्रार्थना भर नहीं है, बल्कि ये तो जैसे हनुमान जी की पूरी महिमा का सार है। सोचिए, इसी एक श्लोक में उनकी अतुलनीय शक्ति, उनका सोने के पर्वत जैसा शरीर, उनका ज्ञान और उनके सारे गुणों का वर्णन है। तो बस यही श्लोक हमें वो पहली झलक देता है जहां से हम आज अपनी बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके परिचय की। आखिर कौन है वो जिन्हें हम सब इतने अलग अलग नामों से जानते और पूजते हैं? उनका सबसे जाना माना नाम है बजरंगबली। अब ये जो नाम है ना, ये दो शब्दों से बना है, वज्र और अंग। वज्र यानी देवराज इंद्र का वो बेहद शक्तिशाली अस्त्र, और अंग यानी शरीर, मतलब जिनका शरीर वज्र के जैसा कठोर और बलशाली हो। तो ये नाम ही उनकी बेहिसाब ताकत को दिखाता है। और देखिए, उनका हर नाम उनके जीवन का एक अलग ही पहलू हमारे सामने रखता है। जैसे उन्हें पवन पुत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवन देव के आध्यात्मिक पुत्र हैं। उन्हें अंजनेय भी कहा जाता है, जो नाम उन्हें अपनी माता अंजनी से मिला। और फिर एक नाम है मारुति। ये भी उनके पवन से रिश्ते को ही जाहिर करता है। तो ये सारे नाम जब एक साथ आते हैं ना, तो उनके दिव्य वंश की एक पूरी कहानी हमारे सामने आ जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनकी महिमा के पहले और सबसे अहम पहलू को समझते हैं, और वो है उनका अतुलित बल, उनकी अद्वितीय शक्ति। जब भी हनुमान जी का जिक्र आता है तो जाहिर है सबसे पहला शब्द जो दिमाग में कौंधता है वो है शक्ति। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, ये सिर्फ कोई फिजिकल स्ट्रेंथ या शारीरिक बल नहीं था। नहीं, ये एक दिव्य शक्ति थी जो हमेशा हमेशा धर्म और सेवा के लिए ही इस्तेमाल हुई। उनकी शक्ति का तो कोई हिसाब ही नहीं था। जरा सोचिए, एक ही छलांग में पूरा का पूरा विशाल समंदर पार कर लिया। और वो किस्सा तो सबको याद ही है, जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे और संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी तो वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी गदा जब घूमती थी तो बड़े बड़े असुरों का नाश हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये सारी ताकत, ये सारी शक्ति हमेशा धर्म की रक्षा के लिए ही थी। लेकिन क्या हनुमान जी की पहचान सिर्फ उनकी शक्ति है? नहीं, उनकी महिमा का एक दूसरा और शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है, और वो है उनकी अटूट भक्ति। जितनी शक्तिशाली उनकी भुजाएं थी ना, उतनी ही गहरी और शक्तिशाली उनकी भक्ति भी थी। उनकी हर एक सांस, उनका हर एक काम बस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु श्री राम को समर्पित था। सही मायनों में कहें तो यही भक्ति ही उनकी असली ताकत थी। और इस भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है रामायण में, जब वो सीता जी को खोजने निकले थे। सोचिए, एक ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन लग रहा था, उन्होंने बिना एक पल सोचे उसे स्वीकार कर लिया। फिर रास्ते में सुरसा जैसी राक्षसी आई, लंकिनी आई, सब बाधाओं को उन्होंने पार किया। अशोक वाटिका में मां सीता को ढूंढा, उन्हें प्रभु राम का संदेश दिया, उनका ढाढ़स बंधाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, वापस लौटते हुए लंका के बारे में इतनी जरूरी जानकारी लेकर आए। यही तो है वो भक्ति जो सिर्फ भावना नहीं रहती, बल्कि कर्म में ढल जाती है। ये दोहा ये उनकी भक्ति का पूरा सार बता देता है। वो सिर्फ राम के भक्त नहीं हैं, नहीं, वो तो राम, लखन और सीता तीनों को अपने दिल में बसा कर रखते हैं। उनकी भक्ति पूरी है, निस्वार्थ है, इसमें कोई शर्त नहीं है। तो हमने शक्ति की बात की, भक्ति की बात की, अब आते हैं उनकी महिमा के उस शिखर पर जिसके लिए वो शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनका संकट मोचन स्वरूप। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हें संकट मोचन कहा ही क्यों जाता है? क्या मतलब है इस नाम का? इसका जवाब छिपा है उनके स्वभाव में, उनकी कृपा में। देखिए, ऐसी मान्यता है कि सिर्फ उनका नाम लेने से ही हर तरह का डर, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। वो अपने भक्तों को बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का साहस देते हैं। हर मुश्किल, हर खतरे से उनकी रक्षा करते हैं। तो सही मायनों में वो भक्तों के जीवन से हर संकट को, हर मुश्किल को हर लेते हैं। इसीलिए वो हैं संकट मोचन। लेकिन बजरंगबली की कहानी सिर्फ किसी पुराने वक्त की कहानी नहीं है। वो तो चिरंजीवी हैं, यानी वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे।
तो जाहिर है वो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत से आज क्या सीखा जा सकता है। सबसे पहली बात उनकी शक्ति, वो हमें क्या सिखाती है? यही कि असली ताकत का मतलब अपनी ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए करना होता है। और फिर आती है उनकी भक्ति। वो हमें क्या सिखाती है? वो सिखाती है अटूट विश्वास कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, अपने लक्ष्य पर, अपने आदर्शों पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो हनुमान जी साहस, विनम्रता और उम्मीद के एक ऐसे प्रतीक हैं जो कभी मिट नहीं सकते। वो हमें एक बहुत बड़ी बात दिखाते हैं कि एक ही इंसान के अंदर बेहिसाब शक्ति और उतनी ही विनम्रता दोनों एक साथ हो सकती हैं। और ये भी कि अगर भक्ति सच्ची होना तो दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि बजरंग बली की महिमा के इन सभी पहलुओं से, उनकी शक्ति से, उनकी भक्ति से, उनकी सेवा से आज के दौर में अपनी जिंदगी में क्या सीखा जा सकता है। और शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना है।